हेलो फ्रेंड्स। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 75A डिस्कस करेंगे ऑफ योर बुक इन अकाउंट्स। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है जो अभी तक हम लोग कर रहे थे। हम लोग ने हिडन गुडविल पढ़ा, फुल फ्लेश क्वेश्चन किया। उन फुल फ्लेश क्वेश्चंस में दैट मीन्स जिसमें आपको रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट फॉर्म करना रहता है, उसमें कहीं पे भी कैपिटल एडजस्टमेंट्स नहीं आते थे। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें कैपिटल एडजस्टमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है। हमारे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर में दो तरह के कैपिटल एडजस्टमेंट्स आपको बताए गए हैं, जिसमें पहला ये कैपिटल एडजस्टमेंट होता है जिसमें न्यू पार्टनर जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है एज अ कैपिटल इनटू द बिजनेस, वो आपको नोन नहीं रहता है, वो आपको कैलकुलेट करना रहता है। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोग अभी इसी वाले को डिस्कस करेंगे। लेटर ऑन जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा टाइप क्या होता है। ठीक, इसके अंदर आपका है कि नेम एंड खेम आर टू पार्टनर्स sharing in the ratio 3:2. Prem is admitted for 1/3 share and he has to contribute proportionate capital. This is the first capital adjustment जो आप इस क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हो समझना, ठीक है ना। सो यहाँ पे उसको प्रोपोर्शनेट कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी है। दैट मीन्स व्हाट कि एज पर हिज शेयर इनटू द बिजनेस जो टोटल कैपिटल है उसमें भी उसका उतना ही शेयर होगा। मीन्स अगर टोटल कैपिटल सपोज करो 3 लाख रुपीज़ है और वो 1/3 शेयर के लिए शेयर कर रहा है तो उसकी कैपिटल 1 लाख रुपीज़ होनी चाहिए, दैट इज 1/3। दिस इज द प्रोपोर्शनेट कैपिटल मीन्स, ठीक है ना। सो लाइकवाइज हमें इस तरह से इसकी कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी कि इसकी कैपिटल टोटल कैपिटल में प्रोपोर्शनेट रहे। नाउ further balance sheet is provided to you, creditors rupees 40,000, reserve fund 50,000, capitals of name and claim that is old partners that are 50,000 and 40,000 respectively, bank balance 5,000, debtors 60,000, stock 35,000, plant and machinery 80,000 is provided to you in the balance sheet, and adjustments were यू हैव टू रिड्यूस प्लांट एंड मशीनरी बाई 10%। अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा अभी तक करते करते रिवोल्यूशन में बाई और 2 का क्या इम्पैक्ट होता है। सो रिड्यूस प्लांट एंड मशीनरी बाई 10%, इंक्रीज स्टॉक बाई ₹3,000, you have to create bad debts provision at the rate of 5%, accrued incomes ₹900 which is not yet to be recorded and you have to record into the business sorry, that means that is increase in the asset। सो एसेट इंक्रीज हो रहा है 900 रुपीज़ से। प्रेम वॉज टू इंट्रोड्यूस ₹20,000 एज PFG। आपको आप क्लियर होगा प्रीमियम फॉर गुडविल, आप फुल फॉर्म लिखिएगा, शॉर्ट में मत लिखिएगा। सो प्रेम वॉज टू इंट्रोड्यूस ₹20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/3 शेयर। नाउ इन दिस क्वेश्चन रेशियो में न्यू रेशियो में कोई एडजस्टमेंट्स खास नहीं दिए हुए हैं, सिंपल केस है। न्यू पार्टनर जो एडमिट हो रहा है वो 1/3 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है और ये नहीं प्रोवाइडेड है कि वो कितना शेयर किससे ले रहा है, ओल्ड पार्टनर से। सो इन दिस केस अगर आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो आपको पता होगा कि जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है वही आपका ओल्ड रेशियो के इक्वल होता है। मीन्स यहाँ पे जो ओल्ड रेशियो 3:2 है वही आपका यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा कि व्हाट शुड बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग लेटर ऑन इसको कैलकुलेट करेंगे जब हम लोग प्रोपोर्शनेट कैपिटल का ट्रीटमेंट करेंगे, उस समय हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम करते कहाँ हैं स्टार्ट कि हम जो रिवैल्यूएशन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमको रिक्वायर्ड है PL एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। दिस 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। नाउ रिमेंबर PL एडजस्टमेंट अकाउंट इज नथिंग एल्स बट द रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट का अदर नाम होता है PL एडजस्टमेंट अकाउंट। हम लोग फॉर्म कर रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या जाता है आपको पता होगा। आप अगर कोई एसेट इंक्रीज करता है इस साइड जाता है, लायबिलिटी डिक्रीज करती है इस साइड जाती है, एसेट की डिक्रीज और लायबिलिटी का इंक्रीज इस साइड जाता है। नाउ रिड्यूस प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%, दैट इज अ रिडक्शन इन द एसेट। अगर एसेट रिड्यूस होगा तो बट ऑब्वियस सी बात है वो इधर की साइड जाएगा। सो 2 प्लांट एंड मशीनरी हम करेंगे। आप पूरा लिखिएगा, आप शॉर्ट में मत लिखिएगा। प्लांट एंड मशीनरी 10% का है, प्लांट एंड मशीनरी 80,000 है, उसका 10% आप निकालोगे 8,000 रुपीज़ आ गया। स्टॉक को इंक्रीज करना है 3,000 से, स्टॉक एसेट है, अगर इंक्रीज होगा तो वो इस साइड जाएगा। स्टॉक अकाउंट 3,000 रुपीज़ से इंक्रीज करना है। जितनी इंक्रीज और डिक्रीज होती है वही रिवैल्यूएशन में जाती है, टोटल अमाउंट नहीं जाता है नेट फिगर। जितने वैल्यू से खाली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो आपको इसमें डालना है, तो सिर्फ उतना ही डालेंगे। बैड डेब्ट्स का प्रोविज़न इज अ लायबिलिटी। प्रोविज़न एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी जब क्रिएट करेंगे सो इंक्रीज इन लायबिलिटी हो जाएगा। और लायबिलिटी आपका कहाँ इंक्रीज होता है, इस साइड इंक्रीज होता है। टू बैड डेब्ट्स प्रोविज़न, बैड डेब्ट्स
प्रोविजन 5% से बनाना है। किसके ऊपर बनेगा? दैट इज ऑब्वियसली ऑन डेटर, लिखा हो चाहे न लिखा हो, डेटर्स के ऊपर ही प्रोविजन बैड डेब्ट्स का बनता है। सो 60,000 का डेटर्स है आपका, उसके ऊपर 5% का आपको प्रोविजन बनाना है, दैट इज 3,000 रुपीज़ आपका निकल के आएगा। ठीक, दिस इज 5% प्रोविजन। एक्रूड इनकम, इंक्रीज इन एसेट है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्रूड इनकम इधर आ गया आपका 900 रुपीज़ का। सो 8,000, 3,000, 900, ये इधर उधर 3 कट गया, 900 इधर आ गया आपका। लॉस बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट किसको चला जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। 7100 का ये निकल के आया आपका, ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 7100। ये आ जाएगा 1420 को 3 से 4260, 4260 और 2840, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और इस तरह से ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब कैपिटल अकाउंट हमको फॉर्म करना है। ये आपका डेबिट साइड हो गया, ये आपका क्रेडिट साइड हो गया, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ ये हो गया नेम का, ये हो गया खेम का, ये प्रेम का। नाउ सबसे पहले क्या डालते हैं, अब आपको याद होना चाहिए लॉजिक्स, आपको जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी जाता है, कहाँ से जाता है? बैलेंस शीट से उतारते हैं हम लोग, दैट इज़ 50,000 इधर से आया, 40,000 इधर से आया, इधर कुछ नहीं है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस है वो डालते हैं। रिवैल्यूएशंस में ये हमारे पास लॉस निकल के आया है, इसको ट्रांसफ़र करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस ट्रांसफर्ड हुआ है, दैट इज़ 4,260 का और 2,840 का, ये लॉस प्रेम में कुछ नहीं जाएगा। आफ्टर रिवैल्यूएशन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? फिर होता है हमारा जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व जो बैलेंस शीट में दिए हुए हैं उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक आइटम दिया हुआ है, रिजर्व्स, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की तरह ट्रीट होगा, रिजर्व्स की तरह इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिजर्व हमारी लाइबिलिटी है, एक तरह का लाइबिलिटी साइड होता है एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रॉफिट। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ओल्ड रेशियो में जाएगा। 50,000 है 3:2 के ओल्ड रेशियो में, दैट इज़ 30,000 एंड 20,000, ये हो गया। मीन्स आपका जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था उसमें क्या क्या था आपको फिर से रिवाइज करा दें। बैलेंस हम नोट डाउन करते थे ओल्ड बैलेंस शीट से जो पहले से दिया है ओल्ड पार्टनर का, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशंस का प्रॉफिट या लॉस डालते थे, फिर उसके बाद हम लोग जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स थे वो डालते हैं, और अगर कोई एसेट या लायबिलिटी पार्टनर ने टेक ओवर किया है वो डालेंगे फर्दर। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जितना एडमिशन की प्रोसेस है वो डालते हैं। तो एडमिशन की प्रोसेस में हम लोग पहले कैपिटल कंट्रीब्यूट जितना करता था फर्म में वो डालते थे, बट क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रोपोर्शनेट कैपिटल उसको लाना है विच इज़ नॉट प्रोवाइडेड इनटू द क्वेश्चन कि कितना अमाउंट वो लेके आ रहा है, इसलिए उसको हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते। फर्दर कैपिटल के बाद गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है वो दिया है, हम उसको पहले फॉलो कर लेंगे, फिर उसके बाद कैपिटल के कंट्रीब्यूशन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो गुडविल का क्या दिया है कि 20,000 रुपीज़ उसको प्रीमियम फॉर गुडविल लाना है फॉर 1/3 शेयर। तो जितना भी पैसा वो लेके आएगा गुडविल का वो ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। एज यूजुअल जो ट्रीटमेंट होता है, कोई नया चीज़ नहीं है, बाई PFG अकाउंट करके ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन में 3:2 ही है। सो 20,000 का वो लोग लेके आए हैं, इसको 3:2 के रेशियो में बांट देंगे, 5 4 12 और 8। दिस इज हाउ ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। अब आपको करना है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिएगा, रिवैल्यूएशन हम रब कर दे रहे हैं यहाँ पे। एक मिनट, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग को प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना है तो उसके लिए हम लोग को पहले कैलकुलेट करना होगा
एडजस्टेड कैपिटल ऑफ नेम, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ खेम, दोनों की जितने भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी। कैसे कैलकुलेट होगी, हम पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं, आपके साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको एक एक स्टेप समझ में आए कि सॉल्यूशन किस तरह से प्रोसीड कर रहा है। नेम की एडजस्टेड कैपिटल, नेम का आप खाली यहाँ कैपिटल अकाउंट में बैलेंस देखिएगा, 50,000, 30,000, 12,000 इधर है और इस साइड आपका 4,260 है, तो इधर का टोटल माइनस इधर का टोटल, मीन्स कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाना होगा न्यू पार्टनर की कैपिटल के लिए, और बनाने के बाद जो भी आपका बैलेंस आ रहा है ओल्ड पार्टनर्स का वो आपको कैलकुलेट करना है। सीधी सी बात इतनी ही है, ठीक। तो इसका जो कैपिटल का बैलेंस यहाँ पे निकल के आएगा, टू बैलेंस CD, ये आ गया 92,000 माइनस 4, 88 और ये हो जाएगा 87,740, ये इसका बैलेंस आ जाएगा। 40, 20, 68 ये आ गया, 68 में से 2 गया 66, 65,160, ये इन दोनों का बैलेंस निकल के आ गया, बैलेंस CD। थर्ड पार्टनर का तो अभी पता ही नहीं है, ओल्ड पार्टनर्स का ही निकालना है, वो हमने कैलकुलेट किया 87,740 और 65,160, इसका टोटल करेंगे। ध्यान दीजिए क्या प्रोसेस है, रिमेनिंग पार्टनर्स जो भी हैं आपके मतलब ओल्ड पार्टनर्स, उन पार्टनर्स की आप एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकलती है, जो बैलेंस CD होता है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, उसको करने के बाद जो बैलेंस CD होता है उसको लिखते हैं, उसको टोटल करते हैं। 8, 9, 5, 7, 12, ये निकल के आया आपका। आप इसको देख लीजिए, 68,000 था इधर, तो 160, 358, 68, ठीक है, 729, हाँ ये आ गया आपका। अब आपको जो निकालना है प्रोपोर्शनेट कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल कैसे निकलेगी, इज इक्वल टू एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स डिवाइडेड बाय रिमेनिंग रेशियो इनटू न्यू पार्टनर रेशियो। मतलब क्या हुआ, आप देखिएगा आपके सामने कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आया आपका एडजस्टेड कैपिटल 1,52,900 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग रेशियो। रिमेनिंग रेशियो याद है, जब आप लोग NPSR निकालते थे तो रिमेनिंग रेशियो कैसे निकालते थे, न्यू पार्टनर का शेयर 1/3 है और वो टोटल शेयर 1 होता है, उसमें से 1/3 माइनस कर देते हैं, ये रिमेनिंग रेशियो निकलता है। और न्यू पार्टनर का शेयर 1/3 है, सो 1 में से 1/3 आप माइनस करोगे, ये आ जाएगा 2/3, ठीक। 2/3 इंटू न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 1/3। अब इस चीज़ को आपको कैलकुलेट करना है, ये आपका कैलकुलेशन जो रिजल्ट देगा वो आपका न्यू पार्टनर की कैपिटल हो जाएगी, मीन्स 1,52,900 इंटू डिनोमिनेटर में आपका, डिवीज़न में आपका 2/3 है, आप इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो, तो ये 3/2 आ गया, और ये न्यू पार्टनर का शेयर 1/3। देख लीजिएगा पूरी कैलकुलेशन आपके सामने कर रहे हैं, जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है वो समझ लें कि किस तरह से हुआ। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, इस फॉर्मूले के हिसाब से ये आपका बैठ जाएगा, ठीक। अब आप देखिए ये 3 से 3 कट गया आपका, 2 से इसको काटेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 5 ज़ा 0, ठीक। 76,450 ये निकल के आया। दिस इज़ द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। सो इसको कैसे डालेंगे, बाई बैंक अकाउंट हम डालते हैं। सो बाई बैंक अकाउंट, क्यों बैंक, क्योंकि क्वेश्चन में बैंक अकाउंट दिया है, कैश नहीं दिया है, सिर्फ बैंक का है, इसलिए बैंक के थ्रू ये पार्टनर लेके आएगा। दिस इज़ द प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये निकल के आया। अब यही जितना यहाँ पे आया यही यहाँ पे बैलेंस CD हो जाएगा, दैट इज़ 76,450 का, और ये आप ये टोटल कर लेंगे, ये आपका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। ये हमने फॉर्मूले बेसिस पर आपको बताया, लॉजिक हम आपको दे दें कि एक्चुअल में हमने किया क्या है। तो ये मैथमेटिक्स, कुछ बच्चे बाय फॉर्मूला करना चाहते हैं, कुछ बच्चे ये समझना चाहते हैं कि आखिर ये कैसे इवेल्यूएट हुआ, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, हमने क्या चीज़ की इस चीज़ के लिए, इसको हम आपको जनरलाइज कर दें। एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ देखिएगा आप लोग, आपने ये देखा कि ये 1,52,900 की जो कैपिटल है वो किन लोगों की है, ये N और K की है।
जब P एज अ पार्टनर, प्रेम एज अ पार्टनर अगर एडमिट हो रहा है फर्म में, तो प्रेम को छोड़ करके बाकी जो पार्टनर्स हैं उनकी टोटल कैपिटल 1,52,900 है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये कैपिटल किस रेशियो के लिए है? प्रेम को छोड़ दें, प्रेम इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर, सो अगर उसको छोड़ देते हैं तो 2/3 शेयर फर्म में बच जाता है। तो 2/3 शेयर के लिए कैपिटल इतनी है, दैट इज 1,52,900 जो कैपिटल है, दिस कैपिटल अमाउंट्स फॉर 2/3 ऑफ द शेयर के लिए 1,52,900 की कैपिटल है। सो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि फॉर 1/3 शेयर जो न्यू पार्टनर का शेयर है, उस शेयर के लिए कैपिटल कितनी होनी चाहिए। दिस इज द यूनिटरी मेथड जो यहाँ पे लग रहा है। ये लॉजिकल आप लगा सकते हो और ये बाई फॉर्मूला लगा सकते हो, एज यू वांट टू डू, जैसा आप करना चाहते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से परफॉर्म करना चाहते हो। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? 2/3 शेयर के लिए अगर कैपिटल इतनी कंट्रीब्यूटेड है इनटू द फर्म, सो 1/3 शेयर के लिए दिस इज व्हाट प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या हुआ? इन द प्रोपोर्शन ऑफ द ऑल पार्टनर्स और इन द प्रोपोर्शन ऑफ द फर्म, उसका जितना प्रोपोर्शन है उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से उसका कैपिटल का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसकी अलग लैंग्वेज भी हो सकती थी, जैसे ये लिखा है कि ही हैज़ टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, वो ये भी लिख सकता था ही हैज़ टू कंट्रीब्यूट 1/3 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल जो फर्म की है उसका उसको 1/3 लेके आना है। सो फॉर दिस रीजन दिस इज अगेन द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। दो लैंग्वेज हो सकती है सेम चीज के लिए। तो उसका मतलब क्या हुआ? अगर 2/3 शेयर के लिए 1,52,900 है तो टोटल कैपिटल निकलेगी 1,52,900 इंटू 3/2। जब ये 2/3 इधर चला गया तो ये 3/2 हो गया आपका। तो 3/2 के शेयर के लिए, ठीक, ये आया टोटल कैपिटल इतना। अब इस टोटल कैपिटल में जब नए पार्टनर का शेयर 1/3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है 1/3 शेयर उस न्यू पार्टनर का निकल के आ जाएगा। दिस इज हाउ कैपिटल कंट्रीब्यूट हुई। ये न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालने का तरीका है। हम यूजुअली इस मेथड को फॉलो करेंगे इन लेटर ऑन क्वेश्चंस, इसको नहीं फॉलो करेंगे। ये लॉजिकल है, ये आपको समझा दिया इस क्वेश्चन में कि कहाँ से निकल के आया बेसिकली। इसको अगर आप करोगे तो देखो यही फॉर्म बनेगा आपका, कोई चेंज नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले से आया और ये लॉजिकल मेथड। दिस इज हाउ आपका न्यू पार्टनर का कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट होकर के आ गया यहाँ पे। अब आपको बैलेंस शीट बनाना है जिसमें और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, जो आप यूजुअल बैलेंस शीट में करते थे सेम उसी तरह फॉलो करोगे। क्या क्या चेंजेस आएंगे हम आपको ओरली यहाँ पे बता दे रहे हैं। जैसे क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आना है, रिजर्व आपका ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इधर और कोई चीज़ नहीं आएगी। कैपिटल्स आपकी यहाँ तीनों का बैलेंस आप उतार के डाल दोगे जो आपका आया है, ठीक। प्लांट एंड मशीनरी 80,000 है जिसको आपने रिड्यूस किया है 8,000 रुपये से, तो अब ये 72,000 अपीयर करेगा यहाँ पे। स्टॉक आपने 3,000 से बढ़ा दिया है, सो ये 38,000 हो जाएगा यहाँ पे। डेटर्स पे आपने प्रोविज़न बनाया था 5% का 3,000 रुपीज़, ध्यान दीजिएगा। तो डेटर्स आप कैसे लिखोगे? डेटर्स को आप नोट डाउन करोगे इनर कॉलम में 60,000 रुपीज़ और लेस करोगे उसके ऊपर प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 3,000 रुपया, और ये आपका बाहर फिगर जाएगा 57,000 इन द आउटर कॉलम। इस तरह से ये डेटर्स नोट डाउन करेंगे आप। बैंक में क्या आएगा आपका? जो आपका पहले से बैंक का बैलेंस है वो आएगा, जितना न्यू पार्टनर ये कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है फर्म में लेके आ रहा है वो आएगा, एज वेल एज प्रीमियम फॉर गुडविल वो 20,000 इंट्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज़ वाई वो प्रीमियम फॉर गुडविल कहा गया, अदरवाइज वो करंट अकाउंट में ट्रीटमेंट होता है, आपको पता है। सो ये जितना प्रीमियम फॉर गुडविल है वो आएगा, मीन्स 5,000 रुपीज़ प्लस 76,450, इसको ऐड करेंगे 81,450 हो जाएगा, और प्लस 20,000 करेंगे तो 1,01,450 आ जाएगा। ये अमाउंट आपका बैंक कॉलम में आएगा। एसेट में एक और आइटम आएगा, दैट इज एक्रूड इनकम। दिस इज द इंक्रीज इन एसेट 900 रुपीज़, वो भी एसेट साइड में आएगा। और आप बैलेंस करोगे, आप टोटल करोगे दोनों साइड तो आपकी बैलेंस शीट टैली कर जाएगी। दिस इज द क्वेश्चन जिसमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल कंट्रीब्यूट हुई थी 75A, ठीक है ना। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा आई थिंक। दिस इज द कैपिटल एडजस्टमेंट, फर्स्ट टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट जो इसमें डिस्कस किया गया चैप्टर में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।